बेरोजगारी से मुक्ति दो, फार्मासिस्ट एकता, फार्मासिस्ट एकता, बेरोजगारी से मुक्ति दो, बेरोजगारी से मुक्ति दो, नियुक्ति दो या इच्छा मृत्यु दो, नियुक्ति दो या इच्छा मृत्यु दो, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट चयनित अभ्यर्थी 10 दिन से लगातार इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। ये अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे थे, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो सकी। आपको बता दें कि यह भर्ती 2019 में आई थी। 2019 में फॉर्म भरे गए, सभी प्रक्रियाएं पूरी की गई और उसके बाद इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी कर लिए गए, फाइनल लिस्ट आ गई, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है। इसको लेकर ये लोग 2019 से लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं जो 10 दिन से लगातार धरने पर हैं। हम उनसे बात करके जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है और इनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा। सर, ये बताइए, क्या भर्ती प्रक्रिया थी और अब वर्तमान में क्या स्थिति है? महोदय, हमारी भर्ती जो है सन 2019 में फरवरी में आई थी। उसके पश्चात एग्ज़ाम और समस्त प्रक्रियाएं जो हमारा UPSSC आयोग है जिसने हमारी भर्ती निकाली थी, उसने सारी प्रक्रियाएं कराई, किंतु धीमे धीमे बीतते बीतते आयोग ने लगभग 2 से ढाई साल लगा दिए अंतिम परिणाम निकालने में। नवंबर 2021 में जब हमारा अंतिम परिणाम आया तो कुछ अचयनित अभ्यर्थी जो है उन्होंने आयोग के अंतिम परिणाम को माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज कर दिया। चैलेंज करने के पश्चात उनको 10% EWS कैटेगरी की सीटों पर स्टे मिल गया और जो केस तत्काल प्रभाव से निस्तारित हो सकता था उसको निस्तारित करने में आयोग ने 4 साल लगा दिए। हमारी परिस्थिति आज ऐसी हो चुकी है कि हम लोग आज दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। बस भिक्षा यापन ही बचा है। चौराहे चौराहे पर घूम घूम कर वही नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो कल को नवजात थे, आज वो पढ़ाई की उम्र में जा चुके हैं। मेरा सरकार से इतना एकमात्र प्रश्न है कि आखिरकार वो चाहती क्या है। हम लोग को आखिरकार चयनित कर क्यों बेरोजगारों की तरह भटकने के लिए छोड़ रखा है। परिस्थिति ये हो चुकी है कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे भूख, गरीबी, हर चीज़ का शिकार हो रहे हैं। आखिरकार कब सरकारी महकमे और कब सरकारी अधिकारी इस बात का ध्यान देंगे। 2021 से लगातार आप लोग अपना विरोध दर्ज कराते आ रहे हैं। क्या लगता है क्यों नहीं समस्याओं का निराकरण हो पा रहा है? जितने भी अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, जिनके पास हमारी बात होती है लगातार, वो हमें बस आश्वासन दे रहे हैं हर बार कि आपका काम हो रहा है, आपका काम हो जाएगा। हमारे आयुष मंत्री हैं, उनसे भी इन लोगों ने मुलाकात करी है और हमारे सचिव महोदय हैं जो आयोग के UPSSC के, उनसे भी मुलाकात की गई है। हर बार वो यही बता देते हैं कि आपका काम हो रहा है, हो जाएगा, इस सुनवाई में काम हो जाएगा, केस फाइनल हो जाएगा, लेकिन अभी तो कोई पुख्ता काम हो नहीं पा रहा है। आप लोगों का मुकदमा भी कोर्ट में है। कोर्ट में वर्तमान स्थिति क्या है, ये बताइए। कोर्ट में वर्तमान स्थिति ये है कि हम लोग इलाहाबाद सिंगल बेंच से जीत चुके हैं। उसके अलावा लखनऊ में 10% सीटों पर स्टे लगा हुआ है। तो लखनऊ में जब भी डेट लगती है तो वहाँ पर हमारा जो इलाहाबाद में है वहाँ डबल बेंच में स्पेशल अपील लगी हुई है। उसी स्पेशल अपील का हवाला देकर के यहाँ पे जज निर्धारित नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, आयोग हो या माननीय उच्च न्यायालय हो, जज हो, वकील हो, कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। मैं सरकार की बात करूँ तो वो अपने काम में बिजी है। अगर वही हस्तक्षेप कर दे तो जो काम हम लोगों को 4 साल लग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हम लोगों को ये धरने करने चाहिए थे? कहीं विज्ञापन में लगता है कि हाँ आपको धरना प्रदर्शन या फिर हाईकोर्ट में और ये सब में ये सब करना पड़ेगा? ये हम लोग मजबूरी में कर रहे हैं। अपने बच्चों को लेकर यहाँ आना पड़ रहा है। कोई किराए पे रह रहा है, किसी का पति साथ नहीं रहता है, किसी की बीवी साथ नहीं रहती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई बीमार पड़ा हुआ है, किसी कोई दाने दाने को मोहताज है, किसी के बच्चे की स्कूल वैन की लोग फीस नहीं वहन कर पा रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं वहन कर पा रहे हैं। 414 लोग हैं, 414 तरह की कहानियां हैं। किसी की कहानियां इतनी विभत्स और इतनी भयावह है कि अगर यहाँ बताने बैठ जाऊंगा तो आप लोग रो देंगे, आप मीडिया वाले रो देंगे, हम लोग की तो बात छोड़ दीजिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कई बार सड़कों पर भी उतर चुके हैं। क्या क्या हुआ है अब तक और किस तरह से आपने विरोध प्रदर्शन किया? सर, कोशिश में विधानसभा भी घेराव किया गया, वहाँ से भी आश्वासन ही मिला है और CM आवास भी गए, वहाँ से उठा के यहाँ ला के छोड़ देते हैं। अब उम्मीद ही नहीं दिख रही, कुछ दूसरा ही ट्राई करना पड़ेगा। आत्मदाह का प्लान है, जब तक नहीं सुनवाई कर रहे फिर ये देखना पड़ेगा। अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, आत्मदाह करने तक की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कब तक आपकी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा? भैया, अब 4 साल से तो यही सोच रहे हैं, एक साल निकलता जा रहा है कि इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि शासन प्रशासन से लगा कि जितने
इस चयन बोर्ड से लगा के मंत्री हैं, इनको सरकार इनाम देती है कि भर्ती फंसाओ, भर्ती इनको फंसाना है। कल का अभी परसों का मैं पेपर देख रहा था, तो उसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 साल में सिर्फ 1 भर्ती क्लियर की। सरकार क्या कर रही पता नहीं, कौन सी ये लोग डाटा प्रस्तुत करते हैं जिसमें 5.5 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। ये सब कौन नौकरी आखिर पा रहा है? हम लोग 2019 की भर्ती ये लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग ज्वाइनिंग पा गए हैं। हो सकता है तो इन लोग को क्या ही कहा जाए कि अब वही हम लोग के जो जब हम लोग की भर्ती आई थी तो उस समय जो हम लोग के सचिव महोदय थे, उनको भर्ती फंसाने के लिए जो अधिकारी काम खराब करते हैं उनका डिमोशन होता है, उनका प्रमोशन किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं उनको विशेष सचिव मुख्यमंत्री का बना दिया जा रहा है। तो हम ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? हम तो यही समझेंगे ना कि जो काम नहीं कर रहे हैं उनको आप प्रमोशन दे रहे हैं। आप उनका देखिए आपने कितनी भर्ती फंसाई हैं। हम लोग को सरकार की लीपापोती उनके कागजात में हम लोग 4200 ग्रेड पे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे हाल ये है कि आज भी हम लोग 4 साल से बैठे हुए हैं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की इस भर्ती प्रक्रिया में क्या भूमिका है और क्या वो अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं? सर, हम अजीत चौधरी बस्ती जिला से हैं। आज हम लोगों का 10वां दिन धरना चल रहा है सर। अभी तक हम लोग कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके पहले हम लोग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के यहाँ आवास पे हम लोग धरना दिए थे। वहाँ उन्होंने बताया कि आपका केस का निस्तारण 1 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई हम लोग किया नहीं गया है। अभी तक हम लोग इतना परेशान हो गए कि 100-150 हज़ार रुपया लेके यहाँ रैन बसेरे में हम लोग निवास करते हैं। सब लोग कोई ग्रुप से कोई यहाँ से भेजता, बस्ती से कोई बलिया से। हम लोग की स्थिति बहुत ही ख़राब है। हम तो सरकार से ही मांग करेंगे कि हम लोग केस की जल्द से जल्द पैरवी की जाए और नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जाए। अब अभ्यर्थियों से हमने बात करी, सभी का कहना है कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द हो जाए। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, अब जैसे 10 दिन हो चुके हैं धरने को लेकर आपके, अब क्या सोच रहे हैं आप लोग आगे, कैसे अपने काम को पूरा करवाएंगे? देखिए, काम को पूरा करवाने की स्थिति ये है कि हम तो शुरुआत से ही चाह रहे हैं कि अगर हमारा काम पहले ही हो गया होता तो धरने पे बैठने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आप जैसा कि अभी आयोग की जो है इस भर्ती में आप मंशा या उपस्थिति पूछ रहे थे, तो हाल ये है कि आयोग ने एग्ज़ाम कराने से लेकर के अंतिम रिजल्ट निकालने तक सारा काम उसने खुद अपने हिसाब से किया है। जब आपने अपने हिसाब से रिजल्ट बनाया है और सारी चीज़ें की है, तो आखिरकार आपके सारी भर्तियाँ कोर्ट में क्यों जाती हैं? आपको क्या अपने बनाए हुए अंतिम परिणाम पर कोई शंका रहती है? यदि शंका रहती है तो आप इस प्रकार का अंतिम परिणाम निकालते ही क्यों हैं? सरकार की मैं हालत बता दूं आपको, अभी आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। सन 2019 के शीतकालीन सत्र में माननीय श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने स्वयं कोर्ट में सदन में झूठ बोला है कि हम होम्योपैथिक फार्मासिस्टों को नौकरी मिल गई है। मेरे पास प्रॉपर वीडियो है, मैं आपको भेज सकता हूँ। आखिरकार ये झूठ कौन बुलवा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी बुलवा रहे हैं या सरकार का पूरा महकमा बुलवा रहा है? क्या अभी ये हमारी स्थिति देखकर सरकार को और आयोगों को लज्जा नहीं आ रही है? कृपा करके सरकार हमारी बात सुने, अन्यथा हम लोग के पास भिक्षा यापन और आत्मदाह करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। हमने बात करी 2019 में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट चयनित अभ्यर्थियों से। सभी का कहना है कि हम लगातार 2021 में जब हमारी अंतिम सूची जारी की गई थी उसके बाद से प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति हो जाए, लेकिन कभी चयन सेवा आयोग और अभी कोर्ट के बहाने हमारी नियुक्ति को टाला जा रहा है। 10 दिन से ये लगातार धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी भी इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। इसको लेकर ये विधानसभा घेराव करने पहुंचे, वहां से पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके इको गार्डन भेज दिया। इसके बाद ये लोग फिर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे थे, वहाँ से भी पुलिस ने गिरफ्तार करके इनको इको गार्डन भेज दिया है। आपको वीडियो में हमने दिखाया कि इन सभी चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। कोई किसी ज़िले से आया है, कोई किसी ज़िले से आया है, सभी किसी तरीके से यहाँ अपना धरना जारी रखे हुए हैं और इन सभी की मांग है कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति की जाए, नहीं तो भिक्षा यापन या आत्मदाह के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।